छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में सर्किट हाउस में ठहरे एक एनआरआई की संदिग्ध हालत में मौत होने से सनसनी फैल गई है। मंगलवार की सुबह सर्किट हाउस के एक कमरे में रुके एनआरआई अनिल पटेल की लाश मिली है। प्रारंभिक जांच में एनआरआई अनिल पटेल के दिल का दौरा पड़ने से मौत होने की बात कही जा रही है। स्वामी प्रसाद ने मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपनी चिट्ठी भेज दी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया कि यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो ऐसे भेदभावपूर्ण महाविहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के समर्थन के सभी दावों को खारिज करते हुए पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवंत सिंह पढ़ेर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी किसानों की समस्या के लिए इतनी ही जिम्मेदार है जितनी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और किसान आर्थिक गतिविधि पैदा करते हैं। किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होता है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी का सिलसिला जारी है। एक पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने सोमवार 12 फरवरी को बीजेपी का हाथ थाम लिया। न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, संगठन महामंत्री हितानंद, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और रघुनंदन शर्मा की मौजूदगी में टीकमगढ़ के पूर्व कांग्रेसी विधायक दिनेश अहिरवार को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी हालांकि मौन है, लेकिन कांग्रेस में उठापटक का दौर जारी है। इसी सिलसिले में मंगलवार 12 फरवरी पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल स्थित बंगले पर कांग्रेस विधायकों को डिनर पार्टी का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए जुटी बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की मजबूत कोशिश कर रही है। आजमगढ़ क्लस्टर में शामिल 5 लोकसभा सीटों में यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या है, इसी लिहाज से मोहन यादव को यहां लगाया गया। राष्ट्रीय राजधानी की ओर किसानों के विरोध मार्च के मद्देनजर मंगलवार को दिल्ली से लगती नोएडा की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और वाहनों की जांच बढ़ा दी गई, जिससे क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ। किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर एक कानून लागू करने सहित अपनी मांगों के दबाव में दिल्ली तक मार्च करने का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले तबादला एक्सप्रेस की रफ्तार तेज हो गई है। मंगलवार 13 फरवरी 2024 को योगी सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के 3 और प्रांतीय सिविल सेवा के 7 अफसरों का ट्रांसफर किया। पुलिस अफसरों की बात करें तो एडीजी अमरेंद्र सेंगर को एडीजी लखनऊ जोन, एडीजी पीयूष मोडिया को एडीजी वाराणसी जोन और एडीजी राम कुमार को परमाधिकार की जिम्मेदारी दी गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली और आसपास के राज्यों में विरोध प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों को एक तरफ रोकने के लिए प्रशासन मशक्कत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा कर दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि देश में किसानों को जो मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा, इसलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। अपने घरों की सहूलियत छोड़ नौकरी पाने के लिए देश का युवा कहीं और किसी और शहर में रहने को मजबूर है। पैसे कमाने के लिए भारत के बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली को लोगों ने घर से दूर अपना नया घर बना लिया। हालांकि यहाँ रहना भी अब आसान नहीं रहा। कुछ ही साल में बड़े शहरों में रहने का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग परेशान होने लगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पटना प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंची थी। फरार चल रहे सुभाष यादव पर जमीन के मामले में रंगदारी और फ्रॉड करने का केस दर्ज हुआ था। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। इसके साथ ही बिहार में जो सियासी खेले की बात हो रही थी वो थम गई। उल्टा आरजेडी को झटका लगा कि पार्टी के 3 विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव ने झटका दे दिया, वो सत्ता पक्ष के साथ आ गए। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सोमवार 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल कर लिया था। सत्ता पक्ष को 129 वोट मिले थे। अब बिहार विधानसभा के स्पीकर बीजेपी से नंदकिशोर यादव होंगे। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के लिए नंदकिशोर यादव ने आज मंगलवार को नामांकन दाखिल किया।